साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरआर लाने का आरोप लगा रही हैं। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। साथियों, यहाँ पर एक तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है 15 मई 2023। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इससे पहले आनंद सिंह रावत जी और प्रीतम जी सत्ता में थे और 15 मई 2023 के बाद सीपी टोकस जी और राजेश कुमार जी सत्ता में आए। साथियों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 23/3/2020 के एक रेजोल्यूशन की ओर, जिसमें आरआर को लाने की मांग रखी गई। और ये आरआर की मांग रखी गई आनंद सिंह रावत जी के द्वारा, ये उनके हस्ताक्षर हैं। और ये पत्र या रेजोल्यूशन जिस समय पास हुआ, उस समय आनंद सिंह रावत जी आईटीईएफ के प्रेसिडेंट थे और इनके साथ प्रीतम जी इनके साथ जनरल सेक्रेटरी थे। साथियों, इस लेटर के माध्यम से आपको साफ पता लग जाएगा कि आरआर लाने की मांग आनंद सिंह रावत जी और प्रीतम जी के समय हुई थी। प्रीतम जी ने आरआर लाने की मांग का विरोध नहीं किया। इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एचआरडी द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम की ओर, जिसमें ओएस के अंदर सीनियर टीए पोस्ट को मर्ज करने की बात कही गई। और इसके पैरा नंबर 6 में कहा गया, द ऑर्डर ऑफ मर्जर ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू ऑफिस सुपरिटेंडेंट will be effective from the date of notification of the recruitment rules for the new merged post of the office superintendent। हिंदी भाषा में अगर बात करें तो ये लाइनें कह रही हैं कि ऑर्डर ऑफ मर्जर ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर टीए का वो इफेक्टिव होगा डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। और साथियों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान तारीख की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। ये लेटर 15 मई 2023 से पहले का है, यानी इस समय प्रीतम जी और आनंद सिंह रावत जी सत्ता में थे। एचआरडी के इस लेटर से बिल्कुल साफ हो जाता है कि आरआर नोटिफाई होंगे, लेकिन आनंद सिंह रावत जी ने और प्रीतम सिंह जी ने कर्मचारियों के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। कुल मिलाकर प्रीतम जी और आनंद सिंह रावत जी के कार्यकाल में ही यह तय हो गया था कि आरआर आने वाले हैं। फिर जैसे ही 15 मई 2023 को सीपी टोकस जी और राजेश नेताजी ने शपथ ली, तो उसके 4 दिन के अंदर 15 मई से आप 19 का देखिए, 4 दिन के अंदर सीएचक्यू को एक लेटर लिखा जिसमें विड्रॉवल ऑफ आरआर की बात कही गई। आप इस लेटर को पॉज कर पढ़ सकते हैं। इस लेटर के 10-12 दिन बाद एक लेटर राजेश कुमार जी ने सीएचक्यू को फिर लिखा, जिसमें विड्रॉवल ऑफ आरआर्स ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात उठाई गई। तो साथियों, उसके बाद आईटीईएफ सीएचक्यू ऑल इंडिया ने राजेश कुमार नेताजी के द्वारा लिखे गए लेटर का संज्ञान लेते हुए दिनांक 5 जून 2023 को एक पत्र प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आईटीएफ दिल्ली सर्कल के नाम जारी किया, जिसमें साफ साफ बताया गया कि
The CHQ tried its level best to inform all Secretariat and CWC members time to time the developments/latest positions on RR, and on the same way it was the duty of your circle leadership to inform their office bearers/executive committee members and general members, as they have every right to get information from the circle leadership. मतलब साथियों, आप ध्यान दीजिए, शपथ ली थी सीपी टोकस जी ने 15 मई को 2023 को। उसके 20 दिन के अंदर अंदर ITEF CHQ के जनरल सेक्रेटरी रूपक सरकार वो कह रहे हैं कि हमने आपकी सर्कल लीडरशिप को टाइम टू टाइम बताया था और ये उनकी ड्यूटी थी कि अपने ऑफिस बियरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जनरल मेंबर्स को इस बारे में सूचना दें, क्योंकि उनको इस बारे में सूचना लेने का अधिकार है। तो साथियों, इस लेटर से साफ हो जाता है कि CHQ ने आनंद सिंह रावत जी को और प्रीतम जी को RR के बारे में लगातार सूचना दी, और ये प्रीतम जी और आनंद सिंह रावत जी की ड्यूटी थी कि वो RR के बारे में ऑफिस बियरर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जनरल मेंबर्स को बताएं, क्योंकि ये उनका हक है जानना। लेकिन दोनों ने RR के ऊपर अपडेट देने की बात छुपाई, क्योंकि इनकी रोटियां नहीं सिकती। दोनों हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, और जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली के नए नौजवान साथी भुगत रहे हैं। इसके अलावा साथियों, एक लेटर राजेश कुमार जी ने 14/6/2023 यानी शपथ लेने के एक महीने के अंदर चेयरमैन को लिखा, जिसमें RR को विड्रॉ करने की मांग और इसके अलावा प्रोटेक्शन क्लॉज की मांग भी उठाई गई। इस पत्र को आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। उसके बाद साथियों, 19 दिसंबर 2023 को ITEF दिल्ली सर्कल ने सीपी टोकस और राजेश कुमार नेताजी के नेतृत्व में प्रिंसिपल DG HRD के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और RR पब्लिश जो ड्राफ्ट RR पब्लिश हुए थे उसका विरोध किया। साथियों, दिल्ली के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन का ITEF CHQ ने विरोध किया और विरोध जताते हुए कहा कि जो धरना प्रदर्शन सीपी टोकस जी ने और राजेश नेताजी की टीम ने किया प्रिंसिपल DG HRD के सामने, वो CHQ की कंसल्टेशन और अप्रूवल के बगैर किया गया। साथियों, ये पैरा आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली सर्कल से क्लैरिफिकेशन भी मांगी गई कि उन्होंने CHQ के अप्रूवल के बगैर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया। तो साथियों, जैसे ही दिल्ली सर्कल ने प्रिंसिपल DG HRD के सामने धरना दिया, तो पूरे भारत में एक मैसेज फैला कि जब दिल्ली प्रदर्शन कर सकती है तो बाकी यूनिट्स इनकम टैक्स यूनियन की क्यों नहीं कर सकती। तो साथियों, उन पर दबाव बना और दबाव बनने के बाद अंततः CHQ को दिल्ली के द्वारा उठाई गई RR की मांग को दोबारा संज्ञान लेना पड़ा और फिर एक ऑल इंडिया धरने का प्रदर्शन करने का निर्णय भी किया। साथियों, उसी का परिणाम है कि जो हमारा पहले PR और DR रेशो था, वो पहले 25-75 था, जिसे बढ़ाकर 30-70 किया गया और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन क्लॉज भी हमारे पूरे इनकम टैक्स के साथियों को टैक्स असिस्टेंट कैडर में मिल पाया।